साथियों नमस्कार। आज ये समय आ चुका है कि रिजर्वेशन जो हमारे देश में चल रहा था वो अब हट जाए, क्योंकि आज उस चीज का समय नहीं रहा। आज समय मेरिट का है। अगर आप में गुण है, अगर आप में टैलेंट है, तो आप आगे बढ़िए। फिर मायने नहीं रखता कि आप कौन सी जाति से आते हैं। चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, तो अगर आपके अंदर दिशा में जाना है, आप पढ़िए। और पढ़ने के लिए सभी संसाधन आपको मौजूद कराए गए हैं। आपको अगर आपकी आपकी आर्थिक आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है, तो सरकार आपको काफी चीजें दे रही है जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और अपनी योग्यता प्राप्त कर सकें। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब आप पिछड़े रहे हैं। आपको समानता से ही आपको अगर समानता ही चाहिए, तो ये रिजर्वेशन हटाओ और समानता लाओ। इसलिए साथियों, सभी वर्ण मिल के साथ दीजिए इसका। और जल्दी ही ये अ, आप भारत देश को आगे ले जाने का काम होगा इसके द्वारा। क्योंकि आज भारत चाइना और अमेरिका के साथ कॉम्पीट करने के लेवल पर है, और इसके पास क्षमता है विश्व गुरु बनने की। और उसका पहला कदम हमारे प्रधानमंत्री जी उठा चुके हैं। मैं किसी का सपोर्ट ऐसे नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे लाने का जो काम किया है वो सीधा सा है, और वो छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए एजुकेशन के लिए ही सब लोग बोल रहे थे एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो एजुकेशन इससे अच्छी होगी, रिजर्वेशन हटेगा, और जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास गुण है, वो जीते। उससे भारत देश विकास की ओर और तेजी से बढ़ पाएगा। मुझे नहीं लगता इससे किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सारे जाति वर्ण को आगे बढ़कर इसमें सहयोग देना चाहिए। और ये हिंदू हिंदू समाज का मुद्दा है। इसमें मुझे नहीं लगता दूसरे जो रिलीजन है उनको बिल्कुल भी इसमें बोलना चाहिए। ये हमारा आंतरिक मामला है, और हम इसको निपटने में विचार विमर्श के द्वारा पूरी तरीके से सक्षम है। और इसमें चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के लिए भी तैयार है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में चर्चा करके जो हमारे जो हम बात उठा रहे हैं उसमें कुछ आप कहना चाहते हो, तो चर्चा के लिए भी हम खुले हैं। इसलिए रिजर्वेशन हटाओ और देश को आगे बढ़ाओ।